बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे और तशवीशनाक है। एक तरफ पाक अफगानिस्तान बॉर्डर कशीदगी यानी कि मुसलमान मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक साद हुसैन रिजवी साहब की, यानी कि पूरी जमात का नाम भी अगर हम अदा करेंगे तो इस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी। मगर इससे गर्ज नहीं है जो इस सियासी जमात के साथ यानी मजहबी सियासी जमात के साथ इस वक्त हो रहा है या हो चुका है मुरीद के में, वो नाकाबिल बर्दाश्त और एक किस्म का जुल्म बर्बरियत रियासत की तरफ से की गई है। रियासत माँ की मानद होती है। रियासत का काम अपने जितने भी रिहायशी हैं अपने मुल्क में या जितने भी मुकामी पाकिस्तानी हैं, उनकी सेहत से लेकर उनकी तालीम से लेकर उनकी हर एक चीज़ के वो जिम्मेदार हैं। मगर इस प्रोटेस्ट जो कि एक पुरअमन प्रोटेस्ट था, हालांकि इस प्रोटेस्ट से भी आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी इस प्रोटेस्ट की, और काफ़ी लोग जो है ना इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, वो एक अलग है। आप इससे सियासी इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, नजरियाती इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। मगर चूंकि इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, जब यहां पर जमहूरी निज़ाम राइज है, तो फिर एक आम शहरी को भी यह हक हासिल है कि वो एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि मैं यहां पर बैठ कर भी, मेरा हक है आईनी और जमहूरी के मैं एहतजाज कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं पुरअमन एहतजाज करूंगा, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मगर यहां पर तो आम शहरी की बात ही नहीं हो रही, एक बड़ी नजरियाती मजहबी सियासी जमात की बात हो रही है कि अगर वो एक प्रोटेस्ट कॉल करती है, बेशक आप कहें कि अब फलस्तीन में अमन मुआहिदा हो रहा है हमास मुजाहिदीन का और इसराइली फोर्सेस से, मगर इससे क्या हम बरीउज़िम्मा हो जाए कि जो जुल्म बर्बरियत इसराइली फोर्सेस ने की है, जो नेतन्याहू ने जो जुल्म ढाया है फलस्तीन गजा पर, जो बच्चे शहीद किए गए हैं, क्या उनको भूल जाए? क्या उनको भूल जाए हम? या क्या हम इसको देखें कि अगर वहां पर फूल तकसीम कर ले नेतन्याहू, वहां पर फलस्तीन गजा के लिए आसानियां हो जाए, उसके बाद भी क्या प्रोटेस्ट नहीं हो सकता? क्या हम वो या कोई भी सियासी जमात या कोई भी तहरीक क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकती जो जुल्म बर्बरियत हजारों की तादाद में बच्चों को शहीद किया गया है, उसके हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि आपने जो जुल्म बर्बरियत की है, अगर आप अभी ठीक हो गए लेकिन माजी में जो आपने जुल्म किया उसको हम उसके खिलाफ एक रिकॉर्ड, एक प्रोटेस्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और बताएंगे जो आपने जुल्म किए दोबारा ना हो। ये भी हो सकता है, आईनी हक है। मगर इसके चलते हुकूमत रियासत जो कि एक मखसूस एक सियासी जमात है, जो अपनी सियासी मुफाद देख कर जो है वो एक कारकुनान को, निहत्ते कारकुनान पर जो जुल्म ढाया मुरीद के में, वीडियोस मैं इधर नहीं चला सकता, वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बहुत ही नहायत गलत काम किए, जुल्म ढाया। वहां पे आम जो पुलिस वाले हैं उनको भी जख्मी कर दिया गया, लेकिन पुलिस वाले किसकी इंस्ट्रक्शन पे आए हैं? वो उस सियासी जमात की इंस्ट्रक्शन से आए हैं। अगर आप ये एक तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा से पाकिस्तान में जो पावर में होगा उसकी डंडे की हुकूमत चलेगी, और उसके बाद जो अपोजिशन होंगे या जो जितनी भी तहरीक तंजीमें होंगी उनको हम एहतजाज तक रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। यानी कि पाकिस्तान का आइन खुद तोड़ेंगे, पाकिस्तान का कानून और जो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में जो हकूक हासिल है आम शहरी के वो भी छीनेंगे। तो ये ज़्यादा देर तक नहीं हो सकता। आपके चंद साल है या आपकी हुकूमत या कोई भी XYZ हुकूमत हो, वो किसी आम शहरी पे खून खराबा इस तरह नहीं कर सकती जो जुल्म ढाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, BBC ने भी शाया किया है, मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े साफियों ने भी शाया किया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो शहादतें हुई हैं। अब कितनी हुई है, किस कदर हुई है, किस नोयत की हुई है, वो आपको फाइनल जो है वो वक्त के साथ मुस्तकबिल में आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ नहीं हुआ। मगर मुशर्रफ का दौर याद रखिए कि मुशर्रफ ने भी ये जुल्म ढाया था और उसका आखिरी अंजाम क्या हुआ था उसको भी एक दफ़ा देखिए। ठीक है, पाकिस्तान हमारे हैं, इदारे हमारे, लेकिन ये जुल्म करने नहीं देंगे। इदारे बेचारों उनको बीच में लाकर जो एक अपनी बादशाही जो अपना मनसब संभालने की कोशिश करे वो करने नहीं देंगे। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, हर एक को जमहूरी हक हासिल है। हालांकि TLPO यानी कि मैंने जो नाम ले लिया, वो मजहबी जमात हो या कोई भी हो, कोई भी तहरीक हो, उसको अगर वो कानून और आइन के तहत आती है तो उसको इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ वो मुरीदके की वीडियोस तो सेटेलाइट चैनल्स पे नहीं है, वीडियोस तो शाया नहीं हुई। मगर अफसोस की बात, अफसोस की बात, अफसोस की बात,
अगर आप पाकिस्तान के सैटेलाइट चैनल्स देखें तो जो इसराइली पार्लियामेंट है, जो नाजायज एक रियासत है, जो दहशतगर्द रियासत है, उसकी पार्लियामेंट में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो स्पीच करे और उसको दिखाया जा रहा है। किसके कहने पर दिखाया जा रहा है? इसराइली पार्लियामेंट वही पार्लियामेंट है जहां पे बच्चों को शहीद करके वहां पे जश्न मनाया जाता था, वहां पर जश्न मनाया जाता है और मुख्तलिफ नौयत की चीजें वहां पर होती है, सेलिब्रेशन होती है। उस पार्लियामेंट की क्या जरूरत है जो नाजायज एक रियासत है जिसको हम तस्लीम ही नहीं करते, हमारे नजदीक इसराइल है ही नहीं, तो उसकी पार्लियामेंट क्यों दिखाई जा रही है? अगर ट्रंप आपको इतना पसंद है, ट्रंप की अलग कैफियत देखें कि आपको वजीर आजम ट्रंप को जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है ट्रंप को बाकायदा तौर पर ट्रंप को जो है हम नामजद करना चाह रहे हैं नोबेल प्राइज के लिए दोबारा। क्या ये मोहब्बत, ये चीज आप क्या पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जमात निकली हुई उसके लिए नहीं कर सकते? लिहाजा रियासत को अकल से काम लेना चाहिए, अपने ही मुकामी, अपने ही शहरियों पर यह जुल्म नहीं करनी चाहिए। ये आप खुल्लम खुल्ले एक मैसेज, एक पैगाम दे रहे हैं जितने और मजीद अपोजिशन है, ताकि वो भी पावर में आएंगे तो वो भी वही काम करेंगे। और याद रखें, जो भी जुल्म करेगा, चाहे किसी भी जमात से हो, चाहे वो किसी भी हुकूमती नुमाइंदों के जरिए किया जाए, या जो भी करेगा जुल्म, उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। और इस मौके पर अकल से काम लेकर, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको दुआएं दी आपने, गॉड ब्लेस यू, तो क्या, तो वैसे ही उससे, वैसे तो नहीं कह सकते आप, चलो उससे 10% जो है ना वो अपने शहरियों के लिए ये अल्फाज अदा करे ताकि आपस में तफाक और इत्तेहाद रहे। नहीं तो रियासत में ये चीज़ें अगर होंगी तो ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की शाख के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं और बड़ी कुर्बानी के बाद ये मुल्क हमें हासिल हुआ है। तो खुदारा अकल से काम लेकर, अपनी जितनी भी स्ट्रेटजीज होती है उनको अकल से काम लेकर इस्तेमाल करती है और ये मुल्क पुरअमन रहे। लेकिन अगर इस तरह मामलात चलते रहे तो ये इनकी ज़ात के लिए भी ठीक नहीं है, इनके मामलात के लिए भी ठीक नहीं, और ये भी अपने जवाबदेह होंगे। शुक्रिया।